नमस्कार दोस्तों, डिजिटल टू स्पोर्ट्स पर आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक प्रेडिक्शन शो लेकर आए हैं आपके लिए। मुकाबला होने वाला है दुबई कैपिटल्स और शारजा वॉरियर्स के बीच में दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। निशात भाई वैद्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दुबई ने अब तक एक मुकाबला जीत लिया है, लेकिन शारजा अपना पहला मुकाबला हार चुके हैं जी। और दुबई कैपिटल्स ने क्या बढ़िया तरीके से वो मुकाबला जीता था। दे सीम टू हैव ऑल द इंग्रेडिएंट्स टू गो ऑल द वे। बिल्कुल, तो चलिए इनके स्क्वाड पर एक नजर डालते हैं। यहाँ पर डेविड वार्नर कप्तान होने की वजह से कितना फर्क पड़ चुका है। मैक्स होल्डन, रॉबमन पावेल है, फ्रेजर मैकगर्क, इस खिलाड़ी ने जो तहलका मचाया सुपर सब आकर, इट वाज फैंटास्टिक। एंड ऑफ कोर्स विद रहमानुल्लाह गुरबाज बहुत जबरदस्त काम किया। बेन डंक भी है, रोलोफ वैन डर मर्वी, जेसन होल्डर, सिकंदर रजा, ये पूरा स्क्वाड एकदम सुपर हिट लग रहा है जी। और उनके पास लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट्स है, तो यही बड़ी बात है। जब आपके पास एक स्पॉट के लिए अलग अलग खिलाड़ी हो तो फिर आप एक T20 टूर्नामेंट में सक्षम और सफल हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पर देखना होगा कि यहां पर डेविड वार्नर पर सबसे पहले हम नजर डालेंगे इनके आंकड़ों पर, क्योंकि पिछले मुकाबले में उन्होंने मुकाबला जरूर जितवाया, बट एज अ कैप्टन ही वाज ब्रिलियंट। बल्लेबाजी कुछ खास हुई नहीं उनकी, बट एक कप्तान के रूप में डेविड वार्नर ने जो कमाल दिखाया है, ये दुबई कैपिटल्स के पूरे इकोसिस्टम को बहुत आगे लेकर जाता है जी। और डेविड वार्नर जिस तरीके के खिलाड़ी है, ही कंप्लीटली टेक्स मैटर्स इन हिज ओन हैंड्स। और इनका अगर आप रिकॉर्ड देखें तो बेहतरीन रिकॉर्ड है। ओपनिंग बल्लेबाज 10,000 से अधिक रन, स्ट्राइक रेट बहुत ही लाजवाब। ओवरऑल जिस प्रकार से इन्होंने T20 क्रिकेट में अपना जलवा दिखाया है, दुबई कैपिटल्स यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 2016 और 17 में किया था, यहां पर वो कर दे इस टीम के लिए। बिल्कुल। तो डेविड वार्नर के साथ साथ जब ओपनिंग करने आते हैं उनके पार्टनर रहमानुल्लाह गुरबाज, इन्होंने पिछले मुकाबले में 80+ की एक बहुत ही शानदार पारी खेली। और जिस तरीके से इन्होंने जो सुपर सब के साथ मिलकर काम किया, गुरबाज इज लुकिंग इन वेरी गुड टच। और पिछले साल जो IL T20 में उन्होंने कमाल किया था, 9 पारियों में 249 रन। स्ट्राइक रेट देखिए, स्ट्राइक रेट लाजवाब है, क्योंकि गुरबाज का यही अंदाज है। जब ये खेलते हैं तो आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं। और इनका जो सबसे बेस्ट स्कोर है हाल ही में आया था, बेहतरीन शुरुआत इन्होंने दी थी दुबई कैपिटल्स को। और अगर बात करें गुरबाज की, तो शारजा वॉरियर्स जो दूसरे छोर पर है, पिछले साल ये उनके टीम में थे। बिल्कुल। तो इस बार गुरबाज पूरे सीजन में कैसा खेलेंगे देखना होगा। उनकी शुरुआत बहुत अच्छी हो चुकी है, लेकिन दुबई कैपिटल्स ने जो कमाल दिखाया, जो एक जैकपॉट उन्होंने, जो एक तुरुप का इक्का खेला सुपर सब लाकर, एक बहुत ही युवा खिलाड़ी को लाकर जिनका नाम है जेक फ्रेजर मैकगर्क। एक ही मुकाबला, लेकिन अपने पहले ही मुकाबले में कमाल धमाल माला माल कर दिया जी। और हम जब इन्हें देख रहे थे कमेंट्री पे, हम भी कह रहे थे कि प्रोफेशनल मेंस क्रिकेट की हिस्ट्री में T20s, लिस्ट ए और फर्स्ट क्लास मिलाकर इन्होंने सबसे तेज शतक मारा है। 29 गेंदों का वो ऑस्ट्रेलिया में मारा था उन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट में। तो आप इमेजिन कर लीजिए कि वो कॉन्फिडेंस लेकर इस प्रतियोगिता में देखिए, 216 के स्ट्राइक रेट से अगर कोई पहले मुकाबले में खेलता है तो इट्स अनबिलीवेबल। और इसीलिए शारजा वॉरियर्स को बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। इनके स्क्वाड पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि इनके पास भी कुछ अच्छे खिलाड़ी हैं। टॉम कोलर, कैडमोर, मार्टिन गप्टिल ने पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी, बट ओवरऑल अगर देखें तो जॉनसन चार्ल्स और मार्टिन गप्टिल, इनके अलावा कोई बड़ा नाम मुझे बल्लेबाजी में दिख नहीं रहा है। और गेंदबाजी में ऑफकोर्स वी हैव टीके शाना, मार्क वॉर्ड, क्रिस्टोफर सोल जी। और दिलशान मधुशंका भी उनके लिए अवेलेबल होंगे। तो मेरे ख्याल से अगर वो इस टीम में है तो उनका आप प्रयोग कीजिए, क्योंकि लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज फॉर्म में भी है। वर्ल्ड कप में उन्होंने अपना जलवा दिखाया, यंगस्टर विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। और यहां जिस प्रकार से शारजा वॉरियर्स ने टीम में बदलाव किए ना, मुझे तो लग रहा है कि पिछले साल की उनकी टीम बेहतर थी इससे। एग्जैक्टली। उन्होंने मार्टिन गप्टिल को इस बार ड्राफ्ट किया है, और गप्टिल एक बहुत ही लाजवाब खिलाड़ी रहे हैं जब भी वो न्यूजीलैंड के लिए भी खेले हैं। और ओवरऑल उनके T20 को रिकॉर्ड को अगर हम रफली देखें तो 9,500 के आसपास उनका ओवरऑल एक रन बनाने का एक तरीका है। 328 पारियों में स्ट्राइक रेट भी ठीक ठाक है। एंड ही स्टिल प्लेज द सेम वे, एंड ही इज रियली गुड एट द टॉप ऑर्डर। जी, मार्टिन गप्टिल तो क्लास खिलाड़ी है, वन ऑफ द प्राइम ओपनर्स ओवरऑल T20 क्रिकेट की अगर बात करें। T20 इंटरनेशनल्स में भी उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 10,000 रन के करीब आ रहे हैं। क्या पता अगले कुछ महीनों में, अगर इस साल उनका अच्छा दौर चला T20 क्रिकेट में, तो ये 10,000 तक पहुंच पाएंगे।
करेक्ट। चलिए बात करते हैं कप्तान टॉम कोलर कैडमोर की। पिछले सीजन में टीकेसी ने अपना कमाल दिखाया था और पूरे साल भर उनका बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा था। आईएल टी20 में पिछले सीजन में 10 पारियों में 342 रन उन्होंने बनाए थे एट अ वेरी वेरी हेल्दी स्ट्राइक रेट। जी, और एलेक्स हेल्स के अलावा ये इकलौते बल्लेबाज है जिन्होंने आईएल टी20 के हिस्ट्री में शतक मारा है। करेक्ट। तो अभी इस साल उन्हें और जिम्मेदारी लेनी होगी क्योंकि इनके पास मोइन अली या गुरबाज जैसे खिलाड़ी नहीं है, तो इन्हें और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। बतौर कप्तान नंबर 3 पर वो एज एन एनफोर्सर खेलना पड़ेगा। करेक्ट। और अगर गेंदबाजी की जब बात करते हैं तो पिछले मुकाबले में शारजा वॉरियर्स के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया था महीश तीक्षाना ने, जो पहली बार आईएल टी20 में खेल रहे हैं। उनका पहला सीजन है ये, और पिछली बार इनफैक्ट अगर देखें तो पिछले मुकाबले में उन्होंने 4 विकेट निकाले अपने पहले ही मुकाबले में। तो ही इज द स्ट्राइक बॉलर इफ यू कैन से सो। 4 for 15 इन अ गेम में नियरली 200 was scored। Correct। तो आपको पता चलता है इनकी कितनी अहमियत है इस बॉलिंग लाइनअप में, क्योंकि उन्होंने काफी सिंपल रखा। इनका डिसिप्लिन अच्छा था। एक हाथ जो डिसमिसल्स थे वो यॉर्कर्स के बदौलत आए थे। Correct। और उन कैरम बॉल्स का वो इस्तेमाल करते हैं। महीश तीक्षाना फॉर दिस फॉर्मेट क्लास बॉलर। एग्जैक्टली। अब इनको बाकियों का सपोर्ट मिलेगा या नहीं, ये सबसे बड़ी बात होगी। तो चलिए समय हो गया है। निशाद, क्या कहता है आपके क्रिकेट का गणित, दुबई कैपिटल्स या शारजा वॉरियर्स? मुझे तो लगता है दुबई कैपिटल्स। मुझे भी लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शारजा वॉरियर्स इस मुकाबले में कुछ कमाल दिखा पाएंगे। अच्छा। तो दुबई कैपिटल्स, मैं कह रहा हूं शारजा वॉरियर्स। आपको क्या लगता है? कमेंट करें इस वीडियो के नीचे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, डिजिटल टू स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें क्रिकेट के लिए, मनोरंजन के लिए। थैंक यू वेरी मच।